नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। कानपुर में पावन खिंड दौड़ में दिखा अखंड भारत का स्वरूप, देशभक्ति वाले गीतों ने भर दिया जोश। कानपुर शहर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सहकारी बैंक के लाभार्थियों को सौंपे चेक, सरकार की योजनाओं का किया बखान। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तिहरेक हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी डॉक्टर का शव गंगा से बरामद। कानपुर में पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने जीएसआईसी मैदान में की जनसभा, पीएम और योगी सरकार पर साधा जमकर निशाना। कन्नौज में बुकिंग को लेकर डीजे संचालक से विवाद में हत्या, दबंगों ने डीजे संचालक को मारी गोली, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित दूसरी पावन खिंड दौड़ में अखंड भारत का स्वरूप नजर आया। देश के वीर सपूतों और इतिहास से परिचित कराने के लिए निकाली गई पावन खिंड दौड़ में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। साथ ही सामाजिक संगठनों और समाज सेवी लोगों ने अखंड भारत के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में शनिवार सुबह से बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। स्कूली बच्चों ने भारत के वीर योद्धा रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी का रूप धारण करके ऐतिहासिक दौड़ के महत्व से परिचित कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख अनिल ओक और प्रांत प्रचारक श्री राम ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दौड़ की शुरुआत की। ग्रीन पार्क के फुटबॉल मैदान में गायक गुलताज ने मंच से मां तुझे सलाम और जय हो गाना गाकर माहौल में देशभक्ति का रंग भर दिया। दूसरी ओर दौड़ में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रीन पार्क के फुटबॉल मैदान से दौड़ में शामिल प्रतिभागी मर्चेंट चैबर डीएवी कॉलेज होते हुए वापस ग्रीन पार्क में समाप्ति हुई। आज जो हम लोग का ये पावन खिंड दौड़ का आयोजन हो रहा है, ये अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष पूरे हुए, उसमें जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम कार्य हो रहा है, उसी में ये पावन खिंड दौड़ का आयोजन हो रहा है। जो हमारे मैराथन दौड़ होती है जो 41 पॉइंट कुछ किलोमीटर की है, उसको तो हमारे भारतवर्ष में लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारा इतिहास है, जो हमारे शिवाजी के बाजी प्रभु देशपांडे जी थे, उनके लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे और पूरी रात में लगभग 60 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी थी। उन्हीं के उसमें ये एक पावन खिंड दौड़ का नाम होता है। पावन खिंड दौड़ इसीलिए इस बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के नौजवान इस हमारे इतिहास जाने। कौन मुख्य अतिथि रहेगा, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं हमारे विद्यालय के, जिम्नेजियम के और जगह जगह तकनीकी संस्थाओं के, कॉलेजेस के, पुलिस के जवान, हर वर्ग का आदमी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। और हमारे इसमें प्रमुख वक्ता माननीय श्री अनिल ओक जी हैं, अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख हैं आरएसएस के, और माननीय श्री राम जी हैं, वीरेन जी हैं, ये सब लोग इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। कानपुर में सहकारी बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने बैंक ग्राहकों को बड़ी सहूलियत दी है। अब बैंक के दिवालिया हो जाने पर भी ग्राहकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बैंक के दिवालिया होने पर अब ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत रविवार को पीएम मोदी ने विज्ञान भवन से कर दी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। वहीं कानपुर में कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएसए के कैलाश भवन स्थित ऑडिटोरियम से की। स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर दीप प्रज्वलन के समय योजना के लाभार्थियों को स्टेज पर बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब गरीब डिपॉजिट बैंक की दहलीज नहीं लांघ सकता था। इसके बाद मंच से उठकर वे सीधा लाभार्थियों के बीच पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बैंक ग्राहकों के लिए है, तो वे भी पीएम मोदी का संबोधन ग्राहकों के बीच से ही देखेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार गरीब के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा इस दौरान 19 लाख करोड़ रुपए सीधा गरीबों के खाते में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गरीब डिपॉजिटर बैंक दहलीज नहीं लांघ सकता था, लेकिन आज जब कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है तो डिपॉजिटर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देश के
7 राज्यों में किया जा रहा है। मैंने प्रमला जी से पूछा कि आज आप राशन बांटने के बाद डिपॉजिटर्स को चेक बांटने के कार्यक्रम में पधारी हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि समाज के किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के पास चुनौती चाहे कोई भी क्यों ना हो, समाधान की दृष्टि से ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उस समाधान में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सहभागी बन पाते हैं। जब मंच पर दीप प्रज्वलित करने का आमंत्रण प्राप्त हुआ, मैंने ब्रिजेश जी से आग्रह किया कि अगर दीप को प्रज्वलित करना है तो पहले हम एक डिपॉजिटर को मंच पर बुलाएं। महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हूं। किसी का होगा तो वो साधारण नागरिक का होगा जिसने इस देश में असाधारण काम किया है, इस देश को असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसलिए आज ये कहते हुए मुझे खुशी है कि जो बैंक ध्वस्त हुआ, 672 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने सपनों को चकनाचूर होते देखा। मन में डर का ये भाव उत्पन्न निश्चित रूप से हुआ होगा कि अब सहारा कौन बनेगा। 6 करोड़ 16 लाख की राशि थी, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस बैंक से जुड़े हर नागरिक, हर डिपॉजिटर को आपने उनकी वित्तीय नैया को पार लगाने का काम किया है। इसके लिए अगर आप सबको मंजूर हो तो हम जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जो देश की राजधानी में है उनका अभिनंदन करें। भारत सरकार की ओर से प्रयास, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता आज इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ कानपुर शहर में बल्कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देश के 7 राज्यों में 18 स्थानों पर ये सब जो इकट्ठे हुए हैं वो हिंदुस्तानी हैं, जिन्होंने आस छोड़ दी थी कि बैंक डूबा तो हम डूबे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस आशा को विकसित किया कि डूबने को अगर तिनके का सहारा काफी है तो हम तिनका बनकर भी आपका साथ निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र को संपन्न और समृद्ध बनाएंगे। आज समृद्धि की उस राह पर एक और ठोस कदम देने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। वहीं दिल्ली से बोल रहे पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब समस्याओं को दरी के नीचे डाल दिया जाता था, अब समस्याओं को खत्म किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक मध्यम वर्गीय या गरीब का पैसा जब डूबता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं डूबता, उसकी जिंदगी डूब जाती है। बताते चले कि DICGC के तहत देश भर के 98% बैंक कवर हो रहे हैं, जिसमें बैंक के दिवालिया होने पर ग्राहकों को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक देने होंगे। इससे पहले 1 लाख रुपए तक का प्रावधान था। बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता दी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में बरसों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। लोकतांत्रिकरण हुआ है। साथियों, हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी। आज देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में
बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा पहुंच चुकी है। कानपुर के कल्याणपुर में पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या आरोपी डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस लगातार डॉक्टर की खुदकुशी की आशंका जताते हुए गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस ने गंगा से हत्या आरोपी डॉक्टर का शव बरामद कर लिया है। कानपुर के कल्याणपुर स्थित 3 दिसंबर को डिविनिटी अपार्टमेंट में अपने पत्नी और बच्चों की हत्या कर गायब हुए डॉक्टर का शव चकेरी के सिद्धनाथ घाट के पास गंगा में मिल गया है। 3 हत्याओं के बाद से ही डॉक्टर गायब था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार प्रयास कर रही थी। रविवार को डॉक्टर का शव मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी थी। माना जा रहा है कि अब 3 हत्याओं का राज भी दफन हो गया है। आपको बताते चले कि कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया था जब डिविनिटी अपार्टमेंट निवासी और रामा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुशील कुमार ने अपनी पत्नी चंद्रप्रभा, बेटे शिखर और बेटी खुशी की हत्या कर दी थी। 3 हत्याओं के बाद डॉक्टर ने खुद को डिप्रेशन में बताते हुए भाई को एक मैसेज किया और घर छोड़ने से पहले एक खत छोड़ा जिसमें हत्या की वारदात करना कबूल करते हुए आत्महत्या करने की बात लिखी। चूंकि डॉक्टर की लोकेशन अटल घाट मिली थी तो अनुमान यही निकाला गया कि उसने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। रविवार को डॉक्टर का शव मिलने के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई है। देखिए, ये प्रकरण आप सभी लोग जानते हो, ये जो कल्याणपुर थाना अंतर्गत डिविनिटी होम्स में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन पहले से था क्योंकि उनका वेराबोट गतिविधि जो है अटल घाट और सरसाई घाट पे मिल रहा था। तो हम और हमारे टीम ने और कुछ गोताखोरों को और जल पुलिस मोती तो इनको बता के रखे थे कि हर घंटे पे इनसे बात भी हम कर रहे थे कि जब भी कुछ सूचना मिलती है तो तुरंत बताया जाए। तो आज करीब 11:15 बजे इन्होंने कॉल किया कि सर ऐसा एक बॉडी मिला है जिसमें ये ब्लू कलर जैकेट, ब्लैक कलर पैंट और ब्लैक कलर शू है। तो हमने सोचा कि पहले किसी को बताने से पहले एक बार मैं अपने आप खुद जाके एक बार कंफर्म कर लूँ। तो हम गए थे बीचों बीच पुल के पीछे, जाजमा पुल के पीछे बीचों बीच गंगा में। इनका पैर जो है वो एक लकड़ी का एक बेसमेंट जैसा उसमें फंसा हुआ था और हमने मौखिक रूप से तो कंफर्म कर दिया कि वही है डॉक्टर सुशील जिन्होंने ये ट्रिपल मर्डर केस में जो अभियुक्त है। बाकी जब हम स्लोली इनके किनारे जब ले आए तब अभी गोताखोरों से चेक करवाया उनके पॉकेट में से, तो पॉकेट में से आधार और एक पैन कार्ड, उनका शायद पैन कार्ड निकला है जिसमें डॉक्टर सुशील नाम भी लिखा हुआ है और क्लियर कंफर्म भी हो गया यही है। बाकी पीएम के लिए अभी भेजा जा रहा है, उनके परिवार को भी बुलाएंगे और वो और भी कंफर्म करेंगे। इसके अलावा कपड़ों से और कोई किसी तरह कोई सामग्री या नहीं, उनका एक मोबाइल मिला है, कुछ दवा मिला है। मौके पर लोग यही कह रहे हैं कि कोई नींद की दवा है लेकिन कंफर्म नहीं है। एक बार हम पीएम जब भेजेंगे तो वो कंफर्म करेंगे। कानपुर शहर के जीआईसी मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करने के लिए एआईएमआईएम ओवैसीउद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से भाजपा के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कानपुर शहर के जीआईसी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बीजेपी पर हमला बोला। दलित शोषित सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप पार्टी नेता और एक सपा नेत्री ने एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ली। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी मिशन पर खास फोकस किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यूपी चुनाव में सतर्कता के साथ एकजुट रहने की अपील की। साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन, सभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर इंशाअल्लाह ताला इस इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी और जैसा कि हमारे सदर जनाब शौकत साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 100 असेंबली सीट पर चुनाव या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। कन्नौज में डीजे मालिक के संदिग्ध परिस्थिति में हत्या से सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चिलमिलया गांव में देर रात डीजे बुकिंग के दौरान झगड़ा हुआ था। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
कन्नौज में डीजे मालिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चिल्ले मिलैया गांव में देर रात डीजे बुकिंग के दौरान झगड़ा हुआ था। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। मामला हुआ की लड़ाई झगड़ा बहुत चिल मिलैया में कल शाम 6 बजे 7 बजे फिर उन्हें लोगों ने फोन करो, फोन करके बताओ पिताजी को खबर दी। पिताजी ने पता भी करो लेकिन पता नहीं लोगों कहाँ गए कहाँ नहीं। रात में पता करते रहे, सवेरे पता करो अपने पूछी पिताजी से कि पता लोगो कि नहीं पता लोगो। तो फिर यंत्र से फोन को मेरे थी कहो तो मेरी गोली लगी। तब हम लोग बच के आए, तब पहचानो आए। काय की दुकान थी इनकी डीजे की दुकान थी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हथियार से हत्या की गई। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की जा रही है। ये पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के घुसुआपुर गांव के पास का है। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के घुसुआपुर गांव में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि धारदार हथियार से सर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है। परिजनों से तहरीर अभी नहीं मिली है, जैसे तहरीर मिलती है उसके बाद उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिनके आधार पर इस पे कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।